दोस्तों मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तकसीर के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5.7 यानी कि आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो प्रॉपर चीज़ें आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन को कैसे करना है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है और कौन से नियम है इसमें, तो प्रॉपर आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यानी कि आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो प्रॉपर दिन जाके जितने पहले वीडियो हैं आप पहले उनको अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, देन आप इस पर आइएगा। क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आपको ये बहुत बेकार लगेगा। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप बेसिक समझ गए, आपको करना आ गया क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन को नहीं करते हैं, जिस दिन आपको आ गया उसमें इतना मज़ा आपको आएगा कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा। लिखा है क्या क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में क्या निकालना है भैया, dy/dx निकालना है। अब इसका मतलब सर यहाँ पे x आया है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन सर x की रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि नीचे जितना x होता है, यानी कि नीचे जब आपका x होता है तो हमेशा यानी कि उसी x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। नीचे आपका y होगा, मतलब इस फंक्शन को सर y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना dy/dx। और dy/dx हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे यानी जब y बराबर समथिंग दिया जाता था तो हम आराम से जाते थे x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे, तो dy/dx आ जाता था। ये काम करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन सर यहाँ पे कहानी ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि सर 2x को हम इधर भेज दें, फिर 3 को हम नीचे भेज दें, उसके बाद आराम से सर यहाँ y बनेगा तो y का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बिल्कुल कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग करेंगे। ठीक है, नॉर्मली कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे y बराबर कुछ लिखना नहीं, क्योंकि y यहाँ पे आ चुका है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। देन हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे एक बार इसको राइट कर लेंगे, यानी कि 2x 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पे sin x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम अवकलन करने जाएंगे, सिंपल से यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा dy/dx। इस तरह जब अवकलन करते हो तो ये साइन आता है। हमने क्या किया, एक बार इन सबके साथ लिख लिया, और यहाँ भी आएगा dy/dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका sin x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन करने जाएंगे सर इस टर्म के साथ आएगा। अब काम क्या होगा सर, यहाँ पे 2 टर्म आए तो एक बार इसके साथ डिफरेंशिएशन आएगा, एक बार इसके साथ आएगा। मानते कि नहीं मानते सर, बिल्कुल मानते। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, ये आपका हो जाएगा 2x, फिर सर आ जाएगा कितना dy/dx, यहाँ पे सर आ जाएगा 3y। ठीक, और आपको पता है dy/dx sin x कितना होता है, याद करिएगा भैया फॉर्मूला कितना होता है सर, cos x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन के आगे क्या है, कांस्टेंट। क्या करते हैं सर, बाहर निकालते हैं, तो यहाँ इसको बाहर निकाल लीजिए। जब बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा x। और सर जब हम x की रिस्पेक्ट में करते हैं कितना होता है सर, 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सर। अब आते हैं यहाँ सर, फंक्शन के आगे सर कांस्टेंट है, बाहर निकालिए सर, बाहर निकालेंगे। अब सर करेंगे y का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का। और सिंपल से जब हम चलो y का करते थे x की रिस्पेक्ट में क्या लिखते थे, वही तो लिखते थे क्या जो बार बार लिख रहे हैं, dy/dx। तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी आपका आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या निकालना था, dy/dx निकालना था। मिल गया कि नहीं मिल गया, तो मिल गया, यानी कि सर अब जब इसकी वैल्यू निकालनी होती है सर हम अकेला रखते हैं, तो अकेला रखने के लिए थोड़ा सा इधर उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जैसे यहाँ लिखा कितना cos x लिखा, हमने cos x लिख दिया। अब इधर समझिएगा 2 × 1 सर आएगा 2, तो यहाँ पॉजिटिव 2 है, बराबर के बाहर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा क्या dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos x, ये 2 उधर जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है dy/dx। cos x जैसे लिखा वैसे लिखा हमने, -2 वैसे लिखा। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया। तो ध्यान से देखिए क्या निकालना था, dy/dx। याद रखिएगा जिसका भी वैल्यू निकालनी होती है हमें, हमेशा हम उसको क्या सिंगल रखते हैं, यानी कि उसके ना आगे ना उसके पीछे कोई नंबर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, dy/dx निकालना था तो बिल्कुल इसको हमने अकेला रखा। देखिए यहाँ पे जो भी हो कोई मैटर नहीं करता, बट जिसकी वैल्यू निकालती है वो अकेला होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ लिखा है क्या, ax + by² इक्वल टू cos y। देन आपको काम क्या करना है, यहाँ सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा था, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर ऐसे अपनाइएगा।
यहाँ लिखिएगा ax प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई। अब चाहे आप यहाँ हल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई अब हिंदी में लिखेंगे तो हल लिख सकते हैं, बाकी जैसे ऐसे। तो यहाँ क्या काम करेंगे सर, बिल्कुल सही बात, क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो यहाँ से लिखना पड़ेगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आपको इंग्लिश अच्छी लगती तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अवकलन हो जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ राइट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सर ये चीज़ आएगी, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करूँगा, है ना, थोड़ा समझते रहिएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, डी बाई डी एक्स हो जाएगा कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस वाई आ जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आई। अब क्या करेंगे सर, इसके एक बार इसके साथ लेंगे। जब हम एक बार इसके साथ करने जाएंगे तो क्या होगा सर, एक कांस्टेंट है सर बाहर आएगा, मानते कि नहीं मानते। उसका सर इस एक्स का करेंगे कितना होगा, इस एक्स का सर हो जाता है 1 हो जाएगा, प्लस लगाया। यहाँ देखिए यहाँ बी कांस्टेंट है सर बाहर आएगा। अब क्या करेंगे, आप वाई स्क्वायर करेंगे। अब जब हम एक्स स्क्वायर करते थे कितना आता था सर, आता था 2x आता था। जब यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कितना आएगा सर, आएगा 2y आएगा। लेकिन जब वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर करते थे सर आता था 2x, लेकिन वापस जब हम इस x का करते थे कितना 1 होता था। लेकिन यहाँ पे हमने y का किया तो यहाँ आया 2y, वापस सर इस y का करेंगे कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आई। इक्वल टू लगाएंगे, कॉस्ट वाई कितना होता है, अब सिंपल सी बात, कॉस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, डिफरेंशिएशन सर साइन होता है, साइन आएगा यानी कि माइनस साइन होगा। वाई है तो सर वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स होता तो हम एक्स का फिर से करते 1 आता, लेकिन यहाँ पे कितना वाई है तो वाई का हम जब फिर से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। बात क्लियर। अब सर हमको निकालना क्या है, हमको सर निकालना है इसमें क्या, इसमें सर हमको निकालना डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या करते हैं हम लोग, अकेला रखते हैं। तो अकेला के लिए पहले हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, जब इकट्ठा कर लेंगे तब हम आगे सभी तो अकेला रख पाएंगे, वरना इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा। तो यानी कि क्या, ये आप देखिए यहाँ थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी a इंटू 1 a आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 2b y हो जाएगा, ये आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा साइन y हो जाएगा, और इधर डी वाई डी एक्स इधर चलेगा। और जब सब चीज़ इधर से इधर आ जाएगी तो यहाँ क्या जाएगा, 0 बचेगा। जब इधर से a उधर हम भेज देंगे कितना आएगा, a आपको उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का a हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी डी वाई डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2by बचेगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा साइन y बचेगा। बात समझ में आई। अब डी वाई डी एक्स हमको अकेला मान निकालना, तो मान निकालने के लिए हमको अकेला रखना पड़ेगा। सर जब हम इसको अकेला रखेंगे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स आएगा, और इसके सर मुझे पता है जो मल्टीपल में होता है वो जाके डिवाइड में पहुँचता है, जो डिवाइड में होता है जाके मल्टीपल में आता है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल में है तो जाके इसके क्या है, इसके सर डिवाइड में जाएगा, यानी कि माइनस का a होगा। और यहाँ क्या चला, यहाँ चला सर 2by यानी कि 2by आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का सर साइन y आ जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आप बेसिक के ऊपर ध्यान दीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, क्या एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, देन सर हम लिखते थे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको अच्छे से राइट करते थे, ठीक है। तो अब इस टॉपिक इस पॉइंट को देखिएगा, जो यानी जो यहाँ लिखा हुआ है इस पर दिमाग लगाइए, इसमें क्या लग सकता है। बाकी तो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन आपको इसमें माइंड लगाना है। चलिए अब यहाँ क्या लगता है, यहाँ पे नॉर्मल सर पहले लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे सर नॉर्मल पहले आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सिंपल से क्या सर, यहाँ 2 फंक्शन है, यानी कि कहने का मतलब 2 सर यहाँ पे टर्म है, तो हर टर्म के साथ डी वाई डी एक्स आएगा। बिल्कुल सही बात। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई के साथ कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया डी वाई डी एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कर दिया। तो उम्मीद करें ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है देन आप कॉन्टेक्ट करिए, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10x आएगा के साथ, उसके बाद फिर डी वाई डी एक्स आ जाएगा, इसके साथ y के साथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग अलग कर लिया। बात समझ में आई, सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक में बताया था। अब यहाँ देखिए 2 फंक्शन आ गए, यानी कि दोनों फंक्शन आपके अलजेब्रिक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अलग अलग तो दिख रहे हैं ना। जब अलग अलग दिख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि यहाँ पे लगेगी गुणन विधि। और गुणन विधि क्या कहती थी सर, x को बाहर निकालिए, y का जब हम करेंगे क्या बन जाएगा भैया, डी वाई डी एक्स बन जाएगा। और सर फिर y को बाहर निकालिए, और सर जब हम x का करेंगे कितना बन जाएगा सर, 1 बन जाएगा।
मानते कि नहीं मानते बात? बिल्कुल सर मानते हैं। अब यहाँ देखिए पहले सर यहाँ पावर वाला रूल लगाएंगे, यानी कि आएगा यहाँ पे 2y, वापस सर जाके इस y का करेंगे कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सर dy/dx tan x का कितना होता है सर, tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है, बिल्कुल सही बात। वापस जाके इस x का करेंगे और सर x का x की रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इंटू 1 लिखना है, लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है ना। तो वैसे भी कुछ ना लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। dy/dx y का करेंगे कितना आएगा, dy/dx। बात समझ आ रही? बिल्कुल आ रही। हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है dy/dx, तो dy/dx को इकट्ठा करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें एक तरफ करनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है हमने x dy, जैसे लिखा वैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया, प्लस का यहाँ पे आपका 2y, तो हम पहले dy/dx वाले साथ में कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे dy उधर आएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर है, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा, यहाँ पे सर बचा sec स्क्वायर x बचा, यहाँ देखिए y इंटू 1 कितना आएगा, y आएगा, तो y यहाँ प्लस उधर जाएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस का 2y माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x माइनस का y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का y अपॉन में हो जाएगा कितना x प्लस का 2y माइनस का 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। हमको dy/dx निकालना था, देखो आराम से निकाला है। तो क्वेश्चन कोई भी तरीके का हो, मेरे कहने का मतलब है कि आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे हमको चीज़ें सिखाई गई हैं। अब वहाँ पर कुछ भी आए यार, आपको पता थोड़ी नहीं कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं यही आए, ऐसा थोड़ी नहीं है। हाँ, हो भी सकता है यही आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि चीज़ें कैसे हमको करना होता है, कैसे हमको सोचना होता है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो अपने आप से दिमाग से निकल के आएंगी। आप सोचते हैं कि बैठे बैठे समझ में आ जाएगा, तो बैठे बैठे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक। केवल बैठे बैठे हिंदी समझ में आती है, वो भी उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जब हिंदी में इतनी मेहनत करनी पड़ती है नंबर लाने के लिए थोड़ा बहुत, तो इसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे आसान हिंदी से आसान कही जा सकती है, क्योंकि पेपर टाइम में आपको हिंदी याद करना पड़ सकता है, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे 1-1.5 घंटे रोज की, तो आपको ये पेपर टाइम में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। करके देखिएगा, तब आप लास्ट में बताइएगा कि सर पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पढ़ रही, ठीक है। उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं इसके क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमने लिया क्या क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है क्या, sin स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई, क्योंकि एंगल में 2 लोग आ गए, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको पता सर यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और यहाँ पे आपका k है, और k आपके पास ना k के पास ना सर x है ना y है, तो मतलब क्या है सर, क्या हुआ आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक है। और k के बारे में कुछ बोला भी नहीं है कि भैया k इसका फंक्शन या उसका फंक्शन होता तो मैं कुछ करता, लेकिन चलिए नॉर्मल यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हम लोग लिखते आ रहे हैं आपको माइंड में रखना है, यानी लिखना है सोल्यूशन या लिखना हल। उसके बाद सर इस क्वेश्चन को ऐसे ही राइट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चीज़ें राइट कर दी। अब क्या करना है सर, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ लिखना है आपको लाइन क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हिंदी में आप भी लिख लीजिएगा, हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें कोई भी लिख देंगे, कोई मैटर नहीं करता, आराम से चीज़ें समझ जाती हैं टीचर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या होगा सर, एक बार dy/dx सर इसके साथ आएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, बस यही तो आपको सोचना है। और जब ये सब चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। मेन होता है क्या, बेसिक, यानी कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको ऊपर से नीचे तक चीज़ें पता है कि नहीं पता है। जब पता होंगी तो आपको पता है कि इसको जब इस तरह आता तो हम लोग इस तरह करते हैं, इस तरह आता तो हम लोग इस तरह करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब यहाँ पे डिवाइड सर इसका भी करना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो क्या हुआ, लेकिन सर करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये आया, यहाँ क्या दिख रहा है सर, साइन तो दिख रहा है, लेकिन सर जैसे थोड़ा सा आगे देखा साइन की पहले पावर आ गई। तो आपने कहा था कि कोई भी टर्म हो उसकी पावर है तो सबसे पहले हम लोग पावर का करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। तो वही काम करना है, यानी क्या होगा सर, पहले पावर का होगा, ठीक है, 2 आएगा, क्योंकि x की पावर n x n माइनस 1, तो यानी कि यहाँ पावर आया है, तो यानी यहाँ पे 2 आएगा, साइन लिखा जाएगा, y है तो y लिखा जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, एक ही बचता है, तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी हो गई, पावर की हो गई, पावर हो गया। अब करेंगे सर पहले क्या, अब करेंगे सर साइन की, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर cos y होता है, मानते कि नहीं मानते बात, बिल्कुल सर cos y होगा। और वापस जाके हम लोग इस y क्या करेंगे, तो y का सर डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dy/dx हो जाता है। फिर से सुनिए एक बार, है ना। 2
क्योंकि सर क्योंकि साइन आया लेकिन साइन की पावर आया, तो सबसे पहले जो टर्म होता है उसकी पावर है, तो पहले पावर को सॉल्व करते हैं। जब पावर किया तो 2x यानी 2x 2 - 1 करेंगे तो समझे यहाँ क्या है 2 sin y 2 - 1 यानी कि sin y ही आएगा। फिर साइन का करेंगे सर cos हो जाएगा, फिर इस y का करेंगे dy ds आएगा। तो बस यही तो फास्ट है। अब लेट करके करेंगे दुनिया भर की चीज़ें तो मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन अब देखो डायरेक्ट बन रहा है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन भी हैं, तो हम लोग बच्चों वाला काम नहीं कर सकते ना बार बार। अब तो थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल में जाना पड़ेगा। जब आप अच्छे लेवल में जाएंगे तो माइंड आपको तुरंत क्लिक करेगा, चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे करनी थी, सर ने बताया था, है ना। चलिए कॉस का कितना होता है, क्योंकि कॉस की यहाँ कोई पावर नहीं है, पावर नहीं तो मेरा पावर के पास जाना नहीं है, सीधा सीधा कॉस कितना होता है सर माइनस साइन होता है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ सर प्लस, और यहाँ से माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर सर होता है साइन, साइन हो जाएगा, और सर इसका चल रहा है कितना एक्स वाई चल रहा तो एक्स वाई चल गया, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हो गया। यहाँ पे खाली एक्स होता सर 1 आता, यहाँ खाली वाई होता तो सर क्या आता dy dx आता, लेकिन सर दोनों हैं, तो जब दोनों हैं सर दोनों को करना पड़ेगा, और दोनों को करने के लिए सर आपने बताया है प्रोडक्ट रूल यानी कि गुणन विधि यूज होगी। अब यहाँ आया कांस्टेंट, कांस्टेंट का बच्चा 0, आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, है ना। चलिए ये कहानी आ गई। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लिखा क्या, इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ लिखा था कि ये 2 sin y cos y, फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा cos थीटा sin टू थीटा, और थीटा की जगह y है, क्या आ जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा, चीज़ हो जाएगी, ठीक है। माइनस का लिखा हमने, यहाँ पे आया साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, जैसे लिखा वैसे लिखा। अब लगाते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो भैया जब x को बाहर निकालेंगे y का करेंगे कितना आएगा सर dy dx आ जाएगा, प्लस लगाया, और जब y को बाहर निकालेंगे x का करेंगे सर कितना आएगा 1 आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कितना साइन 2y dy बाई यहाँ पर dx है वो लिखा हमने, माइनस लगाया, यहाँ लिखा हमने कितना साइन एक्स वाई। चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ तो x आएगा ही आएगा, फिर सर dy dx भी आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस सर माइनस आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर y आ जाएगा, साइन एक्स वाई आ जाएगा। काम क्या होता था सर dy dx निकालना है, मतलब dy dx वाले एक तरफ करेंगे, फिर जो होगा वो dy dx के पास उसको जस्ट नीचे भेज दिया जाएगा। मल्टीपल में होगा यानी गुणे में होगा तो नीचे, गुणे भाग में है तो सर गुणे में जाएगा। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, वही कहानी करनी। तो पहले dy dx को एक तरफ करते हैं, यानी कि यहाँ से सर कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए। चलिए dy dx हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा साइन 2y बचेगा, यहाँ सर बचेगा x साइन, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि y आपका यहाँ पे साइन एक्स वाई हो जाएगा। बात समझ में आई। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे dy बाई dx निकालना है, इक्वल लगाया। अब क्योंकि ये देखो ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, जस्ट इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन यानी कि y बचेगा, साइन एक्स वाई आएगा, अपॉन में ये चीज़ आएगी। ये चीज़ क्या लिखी, यहाँ पे लिखा है क्या साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई, यहाँ x साइन एक्स वाई। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया है ना। अलग कहने का मतलब यहाँ tan इनवर्स आया, लेकिन आपको मैंने tan इनवर्स x का फॉर्मूला बता रखा था, कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। लेकिन जब यहाँ पे आपका x कंप्लीट होगा तभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कहने का है, अब जब आप नॉर्मल करने जाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ये इसका होल स्क्वायर होगा। वापस जाके हमने कहा था तब तक करते रहिएगा जब तक 1 ना आ जाए। लेकिन सर जब हम इसका करने बैठेंगे तो यहाँ पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब किसी फार्मूले को, जब आपको पता होता है कोई फार्मूला इसका होता है, लेकिन इसके बाद देखिएगा कि जो भी नंबर लिखा है यानी जो भी वेरिएबल लिखा है, क्या उस वेरिएबल को आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन तब आप फॉर्मूला लगाइएगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगाइएगा, नहीं तो आपको थोड़ी चीज़ें मैं अलग से बता रहा हूँ। अभी तो यहाँ सर यूज क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपने मन से थोड़ी चीज़ आपको पुट करनी पड़ेंगी। पुट आपको वो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं फॉर्मूला निकले। अब सिंपल सी बात, मैंने आपको इन्वर्स में बताया था क्या, कि जब बाहर tan इन्वर्स है तो अंदर सर tan बनेगा, तभी तो tan इन्वर्स से tan कटेगा। जब कटेगा तभी तो आराम से गायब हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर सर हमको tan बनाना पड़ेगा, अंदर बाहर tan है तो सर अंदर हमको tan इनवर्स बनाना पड़ेगा। जब ये चीज़ हम बनाएंगे तो चीज़ें क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे खत्म होगा। चलिए ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है तो नॉर्मल यहाँ सोल्यूशन लिखिएगा। देन आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको पुट करनी पड़ेगी, क्या? यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप सोच सकते हैं x इक्वल टू कितना, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मैंने बताया था इनवर्स में tan जब इधर से इधर आएगा कितना आता था बच्चा, tan इनवर्स आता था। मानते थे नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। तो वापस हम क्वेश्चन में जाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 3, x की जगह कितना रखा जाएगा, tan थीटा रखा जाएगा। ठीक है, अभी आप एक जादू देखेंगे यहाँ पे, है ना, बिल्कुल आसानी से होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कुछ लोगों ने दिमाग लगा भी लिया होगा, बहुत अच्छी बात है दिमाग अगर आप लगा रहे हैं तो। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको समझना है ये जो लिखा है ये सर किसी न किसी चीज़ का फॉर्मूला लिखा है। किसका? मैंने आपको इन्वर्स में बताया था, ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है तो प्रॉपर हम इसको रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सर, इसकी जगह tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो ये जब दिमाग में कब आएगा कि हम सर यहाँ पे क्या पुट करें कि अंदर, क्योंकि हमको बाहर क्या बाहर दिख रहा है सर tan इनवर्स, तो हमको सर क्या अंदर बनाना है, आंसर हमको tan बनाना है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या सर पुट कर दें कि अंदर tan बन जाए। तो जो आपको फॉर्मूला याद होगा कि हाँ सर यहाँ तो फॉर्मूला दिखा लग रहा है कि सर x की जगह जैसे सर tan हो जाए तो यहाँ पे सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम सर tan वहाँ रख देंगे, tan थीटा, tan इनवर्स से tan इनवर्स सर गायब कर देंगे तो क्या आएगा 3 थीटा आएगा। तो यहाँ पे जब गायब हो जाएगा कितना आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा। यहाँ चल रहा है सर y इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा 3 और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह हमने निकाला क्या, tan इनवर्स x। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे tan इनवर्स के साथ इतनी खतरनाक चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे जो बना tan इनवर्स x बना। मैंने आपसे कहा था वेरिएबल आपका इतना होना चाहिए जिसको आप अच्छे से आसानी से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमको सर डिफ्रेंशिएट कब तक करना होता है जब तक सर 1 ना आ जाए। मानते कि नहीं मानते बात? बिल्कुल सर मानते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा आपको डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सर हमको निकालना है dy dx। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर dy dx हो जाएगा, 3 को बाहर निकालेंगे और सर यहाँ पे हो जाएगा dy dx tan इनवर्स x। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे हो जाएगा सर क्या, dy dx हो जाएगा, इक्वल टू लगाया 3 लिखा और dy dx tan इनवर्स x। सर हमको फॉर्मूला पता है, आपने बहुत बार बताया कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सर x की जगह सर x ही है, कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नॉर्मल थोड़ा सा उसको साफ लिख देंगे क्या, dy dx इक्वल टू सर होता है 3 × 1 सर आएगा 3 अपॉन में चल रहा है कितना 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यानी कि जो बीच के जो क्वेश्चन उन्होंने स्किप किए हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है जो आपको नोट्स दिए जाते हैं वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी गई हैं, लेकिन उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप अपने यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब तक आप दिमाग लगाएंगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चा आप थोड़ा समझ सकते हैं, यानी कि सीख चुके हैं, थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। लेकिन आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो देन आप जाके नोट्स में चेक कर सकते हैं, चीज़ें फिर बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि पूरी कंप्लीट क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब जाते हैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो माइंड में ये रखिएगा, अब देखिए साइन इनवर्स x का हमको फॉर्मूला पता है क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ क्या x दिख रहा है, अरे x तो है लेकिन बहुत बड़ा यार टर्म है, तो इतने बड़े का हम नहीं कर, क्योंकि सर आपने बताया था हम तब तक करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। बात समझ में आई? लेकिन हम जब वापस साइन कर लेंगे आ जाएगा, लेकिन सर वापस हमको इसका भी करना पड़ेगा। जब हम इसका करने जाएंगे सर हम भाग विधि लगाएंगे, फिर सर हम सॉल्व करेंगे, फिर काटेंगे पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद सर आंसर आएगा। मानते कि नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। तो हम इतना काम क्यों करें जब हमको सब कुछ पता है। क्या नॉर्मल हमको पता है, जब हम एक्स की जगह कुछ ना कुछ रख देंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। तो आपको उम्मीद करते हैं फॉर्मूला पता होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका होता है सर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैंने सब इनवर्स में आपको इंक्लूड किया है, यानी कि जब इनवर्स चैप्टर मैंने पढ़ाया है सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, सारे फॉर्मूले की प्रूविंग बताई है। तो आपको जाके वहाँ चेक करना है अच्छे से, ठीक है, तभी कहानी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या पुट करेंगे सर, क्या x इक्वल टू tan
थीटा कितना आएगा सर, थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। तो नॉर्मल यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस का x की tan स्क्वायर थीटा रखा, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन सर ये है, आप तो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना रहे, लेकिन सर हमको बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है। तो आपने यही कहा था कि जब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए, अंदर सर साइन होना चाहिए, तभी साइन। हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात कही थी। लेकिन थोड़ा समझना है, जरूरी नहीं कि वो साइन आपका पहली ही बार में आ जाए, आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। इसी वजह से तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन क्यों कराता। जब साफ साफ साइन बन जाता तो आप तो खुद ही कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ये भी बात यहाँ याद आई क्या, कि जरूरी नहीं कि पहली बार में ही जो बाहर है वही अंदर बन जाए, उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ज़्यादा काम नहीं करना, थोड़ा सा काम करना, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ लिखता हूँ पहले क्या, y, यहाँ लिखता हूँ कितना साइन इनवर्स, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा सर cos 2 थीटा। अब सर हम साइन इनवर्स से अंदर साइन बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा। तो क्या कॉस में कोई रिलेशन होता है कि साइन दे दे, बिल्कुल सर होता है, क्योंकि हमने सर 11th क्लास में और अभी आपने सर इनवर्स में भी अच्छे से पढ़ाया था हमको क्या, कि सर साइन इनवर्स जो होता है हम सर कॉस को लिख सकते हैं क्या, सर हम लिख सकते हैं यानी कि साइन 90 माइनस का थीटा कॉस 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सर होता है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा आपका 2 थीटा था तो यहाँ 2 थीटा। यानी कि जब हम इसको ये लिख सकते हैं सर ज़रूरत पड़ने पे, तो क्या है, जब ये यानी कि जब इसको ज़रूरत थी तो मैंने इसको सपोर्ट हेल्प करी, लेकिन जब इसको ज़रूरत हो तो क्या हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल सर करेगा। तो हमको जब इसकी जगह अब इसको लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहाँ y लिखा जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ सर आएगा π/2 माइनस का 2 थीटा आएगा। कोई तकलीफ हो बताओ, जरूरी नहीं कि पहली बार में बच्चा बन जाए, उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इस तरह कोई दिमाग में आएगा, आपको लगाएगा यहाँ पे कुछ और टैन बन रहा है, तो सर कोई ना कोई रिलेशन होगा टैन से, जो हम कॉट बना सकते हैं या इसी तरह क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो आप आसानी से बना सकते हैं। इतना टिपिकल नहीं आएगा कि आप सोच ही नहीं पाओ, ठीक है। तो जो भी चीज़ आएगी वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, तो वो चीज़ सीखना है। अब नॉर्मल क्या होगा, यहाँ y लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा सर π/2 माइनस का यहाँ 2 लिखा जाएगा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह सर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं हम सबका आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। अब कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चलेगा, यहाँ पे चलेगा dy/, यहाँ पे चलेगा dx इक्वल टू करेंगे। चलिए इधर देखिए, π/2 कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते सर, बिल्कुल मानते हैं। -2 आपका कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, लेकिन tan इनवर्स का जब करा जाएगा तो कितना आएगा, 1 + 1/x² आएगा, ठीक है। अब इसका 0 माइनस लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सर आएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, यानी कि आएगा -2 अपॉन में चल रहा है कितना, अपॉन में चल रहा है 1 + x², तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बस समझना थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ऐसी क्या चीज़ रखी जाए जो आसानी से कोई ना कोई फॉर्मूला दे दे, और फॉर्मूला आपको तभी थोड़ा सा लर्न होगा, तभी चीज़ें दिमाग में चलेंगी। तो या जो है आपको मैं कह रहा हूँ, बोर्ड पे जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ वो कोई फालतू नहीं है। इस तरह के फॉर्मूले आपको बुक में भी लिखे हैं, लेकिन जितना ज़रूरत आपका 12th क्लास में है सब मैं बोर्ड में लिख दूंगा। बस आपको करना क्या है, अच्छे से काम करना है, कि ये कोई समझ नहीं आए तो हमसे पूछना है। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और इसी तरह क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आप बात करेंगे। यहाँ क्या लिखा, y = sec इनवर्स 1/2x² माइनस का 1। अब सिंपल सी बात यह है कि अब यहाँ पे सिंपल से बाहर क्या है, बाहर सर सेक इनवर्स आया है, तो हमको x की जगह ऐसा कुछ रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सर क्या, कहीं ना कहीं सर वो बने सेक बन जाए आराम से, तभी सेक से सेक रिमूव हो सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सर अपॉन में आया है, तो यानी कि 1 अपॉन में सर जब कॉस बनेगा तो हमको पता है 1/cos कितना, तभी सर सेक होता है, यानी कि हमको नीचे कॉस बनाना पड़ेगा। जब कॉस नीचे बनेगा सर 1/cos समथिंग कितना सेक होता, तभी आपका सेक बनेगा। अभी ये चीज़ से ऊपर होती, यहाँ पे कोई अपॉन ना होता, तो यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ता, ठीक है। यानी कि टैन के रिलेशन में होता है इससे। बात मान रहे कि नहीं मान रहे, थोड़ा समझते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, देन आप यहाँ बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट x = cos थीटा,
क्योंकि हमको नीचे क्या बनाना है, नीचे हमको कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाना है। जब कॉस थीटा बनेगा देन 1 कॉस थीटा कितना सेक थीटा होता, तभी तो ऊपर जाएगा सेक, तभी सेक रिमूव हो पाएगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितना निकलेगा, यहाँ थीटा निकालेंगे तो सर कॉस इनवर्स x निकलेगा। तो वापस जाके देखेंगे y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना सेक इनवर्स आ जाएगा, यहाँ रखा जाएगा कितना 1 ये रखा जाएगा 2 और यहाँ पे x का कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप कुछ लोगों को देखते बड़ा समझ में आ गया, अरे सर ये तो फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, और मैंने कई बार इनवर्स में इसको लिखा है और मैंने वहाँ बताया था ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपको सब जगह यूज़ करने हैं। यानी कि अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन वहाँ यूज़ हो रहा है, अभी जब आप समाकलन पढ़ने जाएंगे वहाँ भी यूज़ होगा, आगे आने वाले जो चैप्टर 1-2 हैं वहाँ भी यूज़ होगा। तो इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, कॉस टू थीटा का। सर 4 फॉर्मूले आपने बताए थे, कौन कौन से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक सर बताया था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो सबका कहीं ना कहीं यूज है। तो ये चीज़ बनी सर, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात। कितना आएगा यहाँ पे सेक इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे सर लिख देंगे कितना कॉस, ये हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ सर लिखा जाएगा y, ये आपका आ जाएगा सेक इनवर्स 1 कॉस कितना हो जाएगा 1 कॉस सर होता है कितना सेक होता है, सेक आएगा 2 थीटा है तो 2 थीटा आएगा। अब सर सेक से सेक चला जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2 थीटा आएगा, नॉर्मल y लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो नॉर्मल यहाँ आप देखो यहाँ जो भी फंक्शन बना x यहाँ पे आराम से कैलकुलेट हो सकता है, और सर x का वापस करेंगे 1 भी हो सकता है, तो आराम से चीज़ें डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई कि जब इन्वर्स करने जाएंगे किसी का तो देखिएगा वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आसानी से हो सकती है कि नहीं हो सकती, जब नहीं होगी कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको करते तो सुबह से शाम हो जाती है इसी क्वेश्चन में, मानते कि नहीं मानते आप, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 सर कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, और cos इनवर्स x का सर हमको पता है क्या, -1/√1 - x² होता है, तो माइनस लगाया हमने आगे, यहाँ लिखा 1/√1 - x² लिखा। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, अंडर रूट रखेंगे 1 - x² हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन आया करे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई फॉर्मूला हिट करना चाहिए, अगर क्योंकि आप सिंपल से पता चल जाएगा यहाँ से इनवर्स है, इसका मतलब हमको यहाँ सेक बनाना है, तो ऐसा हम क्या काम करें कि सेक बन जाए, जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर तब भी आपको लगता है कोई सर दिक्कत हो रही है कि चीज़ समझ में नहीं आ रही कैसे कैलकुलेट करना है, देन आप हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिएगा। और वहाँ जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किए हैं उनको आप प्रॉपर लगाइएगा, चीज़ें नहीं आएंगी तो आप नोट्स में देख सकते हैं, तब भी नहीं आएंगी देन हमसे आप कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आप तब तक पूछते रहिएगा जब तक आपकी सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर ना हो जाए, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि बोर्ड में आने वाला क्या है। जितना कॉन्सेप्ट है सबको आपको नहीं आइडिया होगा, तब आज तक आप 90+ मार्क्स नहीं ला सकते। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और 90+ नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, और सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप को खुशी होगी जब आप इतने अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छी क्लियर होंगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।